हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरा राम राम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम पूरा कर चुके थे टाइप वन को, और आज हमारा टाइप टू भी समाप्त हो जाएगा, जिसमें लास्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 142, और टाइप टू भी समाप्त हो जाएगा। और टाइप थ्री का भी सारा क्वेश्चन बना देंगे, तो इसमें ज़्यादा नहीं, मात्र 6 क्वेश्चन है, तो टाइप थ्री भी आज समाप्त ही कर देंगे। तो ये हमारा सीरीज चल रहा था एसएससी मैथमेटिक्स किरण वाला, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, जो कि 11,950 के नामों से भी ये जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन नंबर 126 को देखने से पहले कुछ बात कर लेते हैं कि इस चैनल पे आपको राकेश यादव क्लास नोट्स का भी सॉल्यूशन पूरा करवाया जा चुका है। जिन्हें देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन चल रहा है, जैसे CHSL, CPO, MTS, GD सभी का। और साथ में हमारा किरण भी चल रहा है। और कुछ समय के बाद हम पिनाइकल को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ इस पे मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को जुड़ जाएं, और जुड़ने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हाँ मैंने क्या क्या करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर इसे देखते हैं। 200 और 400 के बीच ऐसे कितने संख्याएं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब कि 200 से लेकर 400 के बीच ऐसे कितने संख्या हैं जो 6 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो बस वही, जो संख्या 6 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, उसके एलसीएम वो संख्या 30 से भी कट जाएगा। तो फाइनली हम एक बार 6 एक बार 5 नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे 30 से। तो 30 से देखेंगे कि कितने संख्या कट रही है इसके बीच, है ना। तो अगर 30 से भागा देते हैं तो 7 × 21 210, मतलब पहली संख्या कटेगा 210, फिर उसके बाद 30 जोड़ देंगे तो 240। उसी तरह से अगर लास्ट देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा तिरनमा, तिरका छवि तृतीय 39, 390। लास्ट हमारा 390 कटेगा, और उसके बाद अगला जो कटेगा वो हमारा हो जाएगा 420। तो हमें वो तो लेकर चलना नहीं है, बस 200 से और 400 के अंदर रहना है। तो अब हम किसमें कितने पद हैं, तो पद के निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। एक प्रकार से मानिए तो ये हमारा एपी में आ जाता है कि ये हमारा पहला पद है, और इन दोनों के बीच सार्व अंतर डी जो हमारा है वो कितना दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। एक बार लिख देते हैं, पदों की संख्या का हमारा एपी में फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंट प्लस वन। तो लास्ट हमारा है 390, उसमें से फर्स्ट हमारा कितना है, ए कितना है, फर्स्ट पद हमारा है 210, और कॉमन डिफरेंट हमारा कितना का है, 30 का, और प्लस वन। अब इसे हल कर लेते हैं। 390 में से 210 गया तो 300 में 200 चला गया 100, और 90 में से 10 गया 80, तो ये हो गया 180 अपॉन 30 प्लस एक, और ये काटेंगे तो छोटी 18, 6 और एक 7। तो टोटल हमारा जुड़कर आ जाएगा 7। मतलब इनके बीच पदों की संख्या जो होगी हमारा वो होगी 7, जो कि ऑप्शन नंबर 3 एमटीएस का काफी घटिया क्वेश्चन था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बोला है कि निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्ण विभाजित कर देती है। मतलब हमें चेक करना है कि ये 403 और 496 में इसमें से, इस ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या है जो पूरा पूरी कट जाता है ना। तो एक बार चेक कर लेंगे, 62 से, 93 से, 31 से, और 13 से। तो यहाँ पर बस ऑप्शन 31 ही है जो पूरा पूरी कटेगा, है ना। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, आप भागा देकर देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, ये काफी आसान क्वेश्चन था हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 128 को देखते हैं। बोला कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर, मतलब इस पॉइंट को आप समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा कि 5 की वृद्धि करने पर वह 2 और 3 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले लेंगे 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या 100 होगा, जो किससे कट जाए, 2 से और 3 से। तो जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वो इसके एलसीएम 3 दूनी 6 से भी कट जाएगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं कि वो संख्या क्या होता है। तो अब 100 को 6 से भागा देंगे तो 6 एकम 6 हमारे पास बचा 4, और 6 छक 36 हमारे पास बचा 4, 4 शेषफल बच रहा है। तो जब 4 शेषफल बच रहा है तो उसमें से हम 4 को घटा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वो संख्या 96। पर ये संख्या हमारे पास 2 अंक का आता है, और हमें चाहिए 3 अंक का, है ना। तो इसमें फिर 6 से भागा दिया है ना, तो 6 के डिजिट को फिर से हम जोड़ देते हैं, तो वो संख्या आ जाएगा 102।
पर क्या बोला था कि 5 की वृद्धि करने पर, तो 5 की वृद्धि किए हैं तो उस 5 को हम वापस घटा देंगे तब ना वो संख्या हमारा प्राप्त होगा। तो अब इसमें से हम 5 घटाएंगे तो फिर से वो हमारा बन जाएगा क्या 97 बन जाएगा। परंतु हमें चाहिए 3 अंकों का, तो फिर से हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 छो 13 का 3 हाथ में 1 और 9 1 10 103। तो वो संख्या क्या होगा 103 होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये एमटीएस का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 129 129। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 10 12 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल प्राप्त हो कितना 5। तो देखिए जो संख्या को 8 से भागा देंगे, 10 से भागा देंगे, 12 से भागा देंगे और 18 से भागा देंगे और हमारा शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। तो हर स्थिति में जब शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है तो पहले इस संख्या से निकाल लेते हैं कि वो संख्या क्या है। तो जो संख्या 8 से 10 से 12 से और 18 से भी कट जाए वो संख्या इसके एलसीएम से भी कट जाएगा। तो 8 12 18 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 360। इसका मतलब वो संख्या क्या होगा 360 होगा। और क्या बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो 5 जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसे जोड़ देंगे। इसका मतलब वो संख्या हमारा हो जाएगा 365। तो कितना आसान क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं। तो एमटीएस वाले क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कहा। इसे थोड़ा सा अपन छोटा कर लेता है। चलिए इतना तो दिख जाएगा आपको। बोला है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए उसका नियम क्या होना चाहिए। तो अगला पढ़ लेते हैं। पहला नियम कि उस संख्या के विषम और सम अंकों का योगफल का अंतर 3 होना चाहिए। तो ये तो 3 का नियम नहीं है। 3 का नियम ये है कि संख्या का योगफल 3 से कट जाना चाहिए, है ना। तो अगला बोला कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो यही ऑप्शन हमारा राइट है कि 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि संख्या का योगफल 3 से कट जाए। बाकी अदर देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये सीएचएसएल टायर 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये तो आपका हाथों का एकदम 2 सेकंडों का क्वेश्चन था। आप पढ़ने के साथ इसे बना सकते थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो छूटना नहीं चाहिए। आगे बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब इस संख्या में से ऐसा क्या घटाएं कि वो 8 से विभाज्य हो जाए। तो 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम के 3 अंक क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए, है ना। अंतिम के 3 अंक क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। मतलब 3 2 6 को डिवाइड करेंगे 8 से तो वो कट जाना चाहिए। तो 8 से काटेंगे तो 8 × 32 तो कट गया। अब ये हमारा बचा शेष 6। तो ऐसा करते हैं कि इसी 6 को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा 320 जो कि 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब ये 6 को क्या करते हैं फालतू को घटा देते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा कि इसी 6 को क्या करना है घटा देना। ये भी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। इसके पहले नंबर सिस्टम वाले एक वीडियो में मेरे से क्या गलती हुआ उसके लिए मैं सॉरी पहले से ही मांग लेता हूँ कि कोई जो हमें 8 से भागा देना था तो 8 से भागा देने के लिए हमें क्या अंतिम के 3 अंकों में भागा देना था और गलती से हम अंतिम के 2 अंकों में ही हम 8 से भागा दे दिए थे। तो यही मिस्टेक है। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और जो उस वीडियो को देखे होंगे तो वो इसमें कमेंट करें कि हाँ उस पार्ट को मैंने देखा था और उन्हें ये याद है। क्योंकि बहुत कम लोग ही हैं जो सारे वीडियो को देखते हैं और सही से देखते हैं। क्योंकि सब बोलने वाले होते हैं कि मेरे को पूरा सॉल्यूशन करवा दीजिए पर देखने वाला बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 132 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या 24 से भागा देकर देखना पड़ेगा। नहीं। तो इतना मुश्किल काम हम नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो संख्या 24 से कट रहा उसका मतलब वो संख्या 3 से भी कटता होगा और वो संख्या 8 से भी कटता होगा। तो अब ऐसा करते हैं कि चेक कर लेते हैं। तो सबसे आसान विधि ये है कि सबसे पहले 8 का चेक कर लें। 8 का चेक करना क्योंकि या फिर 3 का भी हम चेक कर सकते हैं। तो 3 से कटने के लिए नियम क्या होना चाहिए कि संख्या का योगफल 3 से कट जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 5 2 7 या फिर देखेंगे देखिए 6 और 6 कट गया। उसके बाद 8 5 13 और 14 15 ये भी कट गया। तो ये कट गया। आगे देख लेते हैं इसे 3 से। 9 कट गया 5 4 9 कट गया 3 2 ये भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब लगता है सारे 7 4 11 और छो छो 12 तो कट जाएगा और 7 4 11 ये नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन मेरा होगा ही नहीं। इसे खत्म कर देते हैं। यहाँ देखते हैं 6 कट गया 9 कट गया 6 कट गया 8 2 10 10 भी नहीं कटेगा तो ये दोनों कटेगा नहीं।
तो 3 से ये दो ऑप्शन कट रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि 8 से कौन कौन कट रहा है। तो 8 से कटने का नियम है अंतिम का 3 अंक। तो अंतिम का 3 अंक 512, ये मेरे को पता है कि 512 ये 8 से कट रहा है। 8 छक 48 और बचा 3 और 8 छक 32, तो ये 3 से कट रहा है। पर ये 3 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि 8 का ही गुणन फल 512 गुना आता है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, इतना इजी से मैं आपको बताता हूँ, इतना स्लो में करके मैं आपको बताता हूँ। परंतु मैं अगर एग्जाम में करूँ तो इतना काम नहीं करने वाला, पर आपको समझाना होता है, इसलिए मैं काफी आसान से चलता हूँ, ताकि एक वीडियो में मेरा 20 से 25 ही क्वेश्चन हो, परंतु आपको एक बार देखने के बाद दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप किरण बना लेते हैं तो आपको अगर दोबारा देखना है, दोबारा प्रैक्टिस करना है, तो आप बुक मत उठाइए, वीडियो को क्या कीजिए कि 2x में चलाइए, कान में हेडफोन लगाइए और कुछ काम करते हुए सारे क्वेश्चन को एक झलक में एट ए ग्लांस में देख लीजिए। इससे क्या है कि आप सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लेंगे, आपके पास टाइम भी बचेगा, और ताकि आप अगले चैप्टर को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, सम और विषम संख्याओं का योगफल, एक फल नहीं उसका अंतर या तो 0 या तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 9 एक 10 और 10 और 4 14, तो ये तो आ गया 14। अब ये देखते हैं, तो 7 और 7 14, तो 14 में से 14 गया तो 0, तो पहला ही ऑप्शन हमारा 11 से कट रहा है। तो आगे और देखने की आवश्यकता नहीं था, हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 134। बोला निम्नलिखित में से कितनी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। मतलब 3 से तो होना चाहिए, परंतु 9 से नहीं होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं 3 से। तो पहला संख्या को अगर हम लेते हैं, 8 5 13 14 15 कट रहा है और 6 कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है। अब 9 से चेक करते हैं, तो संख्या का योगफल 9 से कटना चाहिए। 8 2 10 और 10 और 5 15 और 15 6 21, 15 एक मिनट जुड़ते हैं, 8 दो 6 2 8 8 16 और 16 5 21 और 9 से ये काटेंगे, तो ये 9 से तो हमारा नहीं कट रहा है। तो ये संख्या सही है, क्योंकि हमें 9 से कटना नहीं चाहिए। अगला देखते हैं, तो ऐसा करते हैं 9 से ही डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि 3 से तो ऑटोमेटिक सब कटेगा, डायरेक्ट 9 से ही चेक कर लेते हैं। तो 9 ये कट गया, और 6 4 10 5 15 ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, ये सिर्फ अभी एक कटा। आगे देखते हैं, छो 3 9 9 ये कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। आगे देखते हैं, छो छो 12 और 12 छो 18 ये भी कट जाएगा। 9 से कट जाएगा, पर हमें 9 से कटना नहीं है, उसे लेना है भाई। सॉरी, 9 से नहीं कटना, उसे लेना है जो 9 से नहीं कटे। तो ये संख्या हमारा 9 से नहीं कट रहा था, तो इसे हम ले लेंगे, है ना, क्योंकि ये तो 3 से कट रहा है और 9 से नहीं कट रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि एक हमारा ये हो गया दूसरा। आगे देखना है कि 9 से नहीं कटना चाहिए, तो ये कट गया। सोचा 10 18 ये कट गया, तो इसे नहीं लेंगे, क्योंकि जो नहीं कटेगा हमें उसे लेना है। आगे देखेंगे, छो छो 8 छो छो 12 और 12 और 4 16 और 16 5 21, तो ये नहीं कट रहा है। और ये देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो छो छो कट गया, 5 और 9 तो ये कटेगा, तो ये हमारा हो गया 3। अब आगे देखते हैं, तो छो 8 8, देखिए 12 12 8 20 और 20 और 60 27, 27 9 से कट जाता है, तो कटने वाले को नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, छो छो 12 और 12 और 9, 12 9 9 10 11 21, ये हमारा नहीं करता है, तो ये ले लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने संख्या हो गए, 1 2 3 और 4। मतलब 4 ऐसे संख्या है जो 3 से तो कट रहे हैं, परंतु 9 से नहीं कट रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये 3। ये सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन है, तो इसमें आराम से ऐसे क्वेश्चन में आराम से आपको 30 से 40 सेकंड लग जाएंगे और आपको देना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 135 बोला है कि इतना ये संख्या ये और इतना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो इसमें से चेक करना है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य करने के लिए सम और विषम संख्याओं का अंतर 0 या 11 का गुणनफल होगा। तो जोड़ लेते हैं, 1 3 3 1 4 और 4 8 8 4 12 और 6 1 7, तो 12 में से 7 गया 5, ये संख्या नहीं होगा। आगे देखते हैं, 1 6 1 7 और 8 7 15 और 15 में से 4 गया, 15 में से 4 गया 11, तो यही संख्या है हमारा 11 6 3 8। तो 11 6 3 8 ऑप्शन नंबर 3, काफी आसान क्वेश्चन था, 11 से डिवाइड का नियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, लगता है ये भी 11 से कटने वाला है।
पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, मतलब जो नहीं है उसे चेक करना। तो यहाँ पर देखेंगे सम और विषम संख्याओं का योगफल, है ना। तो देखिए 1 और 3 एक 4, 4 छो 4 10 और 10 4 14, ये आ गया 14। अब घटाएंगे तो 7 5 12 और 12 2 14, तो 14 में से 14 गया 0, ये तो कट रहा है तो हमें ये नहीं लेना है क्योंकि नहीं कटने वाला चाहिए। आगे देखते हैं 7 2 9 और 9 छो 15, ये आ गया 15। अब इसे देखते हैं 5 5 10 और 3 13, तो 15 में से 13 गया तो ये आ गया 2, जो कि ये 11 से नहीं कटेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ये भी CHSL टायर 1 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला है कि यदि n से पूर्णांक 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल दूर प्राप्त होता है। तो यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि n को जब हम 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। तो n बराबर वो क्या होगा 7 + 2, जो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 9। तो n बराबर हमारा लगभग क्या आ गया 9। तो हमसे क्या पूछा है कि 9n को भाग दिया जाए किससे 7 से, मतलब 9n को भाग दिया जाए 7 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो 9n, n के जगह भी हमारा क्या निकल के आ गया 9। तो 9 इंटू 9/7, तो ये हो जाएगा 9 नमा 81 को देंगे 7 से भागा तो 7 एकम 7 और हमारे पास आ गया 1। तो 7 एकम 7 और 7 4 11, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4। तो रिमाइंडर 4 आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा इसका। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये CHSL टायर 1 का क्वेश्चन 2023 का लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और समझना है। आगे बोला है कि 6 अंकों की संख्या n है और n के जगह कितना लिखा गया है 4a 6b 9c संख्या है जो कि 99 से विभाज्य है। तो देखिए 99 से कटने के लिए वो संख्या 9 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, तो n के अंकों का अधिकतम योग कितना होगा, n के अंकों का अधिकतम योग क्या होगा। तो देखिए ये संख्या यहाँ पर देखते हैं तो जितने भी संख्या है सब 9 से, इसका देखिए 9 से सब का योगफल 9 से कट रहा है। क्योंकि 11 से भाग देने के लिए, क्योंकि हमें 9 से भाग देने के लिए सभी अंक को जोड़ेंगे, मतलब 4a + 6 प्लस अगर सबको जोड़ते हैं 4a + 6 + b + 9 + c, तो यह आ जाए 4 6 10 9 19 प्लस a प्लस बी प्लस सी, और सभी को अगर जोड़ेंगे आपस में तो वो 9 से कटने के लिए संख्या का योगफल 9 से कटना चाहिए। और देखिए 18 भी 9 से कट रहा है, 36 भी 9 से कट रहा है, 45 भी 9 से कट रहा है और 27 भी 9 से कट रहा है। तो 9 से चेक करने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब हमें चेक करना है सिर्फ 11 से, कि जो संख्या 11 से कट जाएगा वो इससे कट जाएगा। तो 11 से चेक करने के लिए सम और विषम संख्या का योगफल। तो सम को देखते हैं और विषम को, तो ये 4 6 10 और 9 19, ये आता है 19 माइनस इसको जोड़ते हैं ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये संख्या क्या आना चाहिए, या तो जीरो आना चाहिए, या तो जीरो आना चाहिए, या तो 11 का कोई गुणज आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लेकर a प्लस बी प्लस सी का मान 19 रखेंगे तभी 19 में से 19 जाएगा तो क्या आएगा जीरो आएगा, है ना। 19 में 19 जाएगा तो क्या होगा जीरो आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 19 होना है ना। और बोला है कि 6 अंकों की संख्या n के अंकों का अधिकतम मान क्या होगा, योग क्या होगा, मतलब n के ये सभी संख्या का योग पूछा है। तो अगर ये 19 है और 19 लेके चलते हैं तो 19 में से 19 गया तब जीरो आएगा। तो ए बी सी का मान हमारा 19 हो सकता है। तो 19 में से 19 को जोड़ेंगे तो 19 दूना 38 आता है, जो कि ऑप्शन में कहीं पे है ही नहीं है। इसका मतलब हम ये 19 को नहीं ले सकते हैं। तो और क्या ले सकते हैं, तो अगला हमारा है कि 11 बन सकता है। तो 11 कब बनेगा, तो 19 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तब ये आएगा 11, है ना। 8 को घटाएंगे तब ये आएगा 11 और ये संख्या फिर 11 से कट जाएगा। इसका मतलब हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 लेना होगा, तब इस चीज को वो फिल कर पाता है। तो हमसे फिर क्या पूछा है कि n के सभी अंकों का अधिकतम योग। तो n तो पहले से ये 19 है और उसमें से फिर इसका मान 8 को जोड़ेंगे तो 19 और 8 कितना होगा, तो 8 और 16 17 के साथ हाथ में एक और एक एक 2 27, तो वो संख्या 27 आ सकता है।
और 27 एक हमारे ऑप्शन में है। तो यही एक संख्या हमारा हो सकता है ऑप्शन नंबर 4। तो ये काफी मजेदार और क्रिटिकल क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, 139। अब इसमें 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोलता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 3, 5, 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आता है, 2। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 999 होगा, जिसे 3 से, 5 से एंड 9 से भागा देने पर शेषफल हमारा 2 आता है। तो जो संख्या 3 से भी, 5 से और 9 से भी कट जाएगा, वो इसके एलसीएम, तो 3, 5, 9 का एलसीएम मतलब वो संख्या 45 से भी कट जाएगा और शेषफल 2 है। तो इस संख्या को 3 अंकों की निकाल लेंगे और लास्ट में हमें क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए, अब 45 से भागा देते हैं 999 को। तो 45 दूना हमारा आता है 90, ये 9, फिर 45 दूना 90 हमारा आता है 9। तो 9 क्या है, फालतू है, तो 9 फालतू को घटा देंगे, मतलब 999 में हम 9 फालतू को घटा देंगे और जो हमारा शेषफल 2 है उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 999 में 9 गया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 990 में से जो जोड़ेंगे तो 992, मतलब वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 992। और ये हमारा एमटीएस का क्वेश्चन घटिया क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 140 को, कि क्वेश्चन नंबर 140 हमारा क्या कहता है। बोला कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो जो संख्या भैया आपका 36 से भी कट रहा है और जो संख्या 17 से भी कट रहा है और 36 से भी कट रहा है, वो संख्या इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो 36 और 17 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, सीधे हमें गुना करना पड़ेगा, 7×42 का 2, अंतिम में 2 आना चाहिए, मतलब ये 612 आ जाएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके एलसीएम क्या आ जाएगा, 612। तो अब चेक कर लेना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो हमारा 612 से कट रहा है। तो ये 4 बार आप चारों में भागा देने कीजिएगा तो आपका समझ जाएगा। तो मान लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा और इसे भागा देना है 612 मर्त में। एक मर्त में लगाएंगे तो 612, अब ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हमारा हो जाएगा 387। 387 हो गया, फिर हम 9 उतारेंगे और इसे फिर हम लगाएंगे 6 मर्त में, तो 12 छक 72 और 6 छक 36, ये हो जाएगा 70 और ये कट के आएगा 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6×36 के 6 हाथों में 3, ये 3 ये कट जाएगा। तो 207 हमारा शेषफल आ जाता है। तो 207 हमारा शेषफल आ जाता है। तो अब हम 4 अंकों की संख्या में 207 जो फालतू उसे घटा देते हैं। तो 9 में से हमारा 7 गया, 2 बचा, 8 में से 0 गया, 8 बचा, 9 में से 2 गया, 7 और ये 9। तो 97 82, 97 82 या क्या है, नो नो, यहाँ तो पैसा हम दिए ही नहीं। तो 9 में से 2 गया 2 और 9 में से 0 गया तो ये 9 हो जाएगा। तो आ जाएगा 97 92, 97 और 92 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये भारी मिस्टेक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना, इतना और इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में वो शेषफल क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन को देखिए, ये सब छोटे छोटे हैं। जब हमारा बड़ा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम को निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब हमें छोटा निकालना है, बैक जाना है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एचसीएफ को निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम संख्या प्राप्त कर लेते हैं कि 261 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आ रहा है। तो उस शेषफल को हम क्या करते हैं, घटा देंगे। तो वो संख्या हमारा क्या आ जाएगा, 256, मतलब वो संख्या 256 था। उसी तरह से 853 को भाग देते हैं तो उसमें भी हमारा शेषफल 5 आ रहा है। तो घटा लेंगे तो वो संख्या हमारा हो जाएगा 848 हो जाएगा। और अगला 1221 से विभाज्य करते हैं तो हमारा शेषफल 5 आता है। तो इसका मतलब वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1216 हो जाएगा और इससे ये विभाज्य हो जाएगा। तो जब हमें बड़ा निकालना होता है तो हम एलसीएम लेके चलते हैं और हमें छोटा बैक आना है ना, क्योंकि ये विभाजित करने वाला है। तो अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या, एचसीएफ। तो इतना का एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 42। 142 मतलब 142 अधिक 6 अंकों की संख्या, ये है हमारा संख्या 24 से विभाज्य है, तो पी क्यू का अधिकतम संभावित मान क्या है। तो देखिए जो संख्या 24 से विभाज्य है वो 8 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 8 से कटने के लिए अंतिम के 3 अंक को देखना है, मतलब 9q4 इज डिवाइड बाई 8 एंड गेट रिमाइंडर 0। हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अब देखिए 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 कट गया, हमारे पास बचा 1। अब यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो 8 एकम 8 और 8 दूना 24, तो ये तो कट जाता है, पर हमें क्यू का अधिकतम मान लेना है। तो अगर हम लोग 9 को रख के देखते हैं, सबसे बड़ा 9 को रख के देखते हैं, तो देखिए 8 दूना 16 और 17 18 19 3 बचता है और 34 नहीं कटेगा। अगर हम 8 लेके चलते हैं तो 8 दूना 16 और 2 बचता है, 8 तिया 24 कट जाएगा। इसका मतलब इसके जगह हमें क्या लेना है, 8 लेना है, मतलब क्यू के जगह पर हम अधिकतम 8 ही ले सकते हैं। अब 8 तो निकल के आया, तो अब हम पी का मान निकालेंगे। तो 1 1 पी, और 9 क्यू के जगह 8 और 4, और ये डिवाइड होगा हमारा 3 से, और इसमें रिमाइंडर आएगा 0, और हमें पी का मैक्सिमम मान लेना है। तो 9 तो कट गया, 8 4 12 भी 3 से कट ही जाएगा, तो 1 1 2 आ गया। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से कट जाना, 3 से कट जाना चाहिए। तो मैक्सिमम 9 लेंगे तो 9 2 11, ये नहीं आएगा। 8 लेंगे 8 2 10, नहीं आएगा। 7 लेंगे 7 2 9, तो ये 7 लेना पड़ेगा, मतलब पी बराबर हमारा 7 लेना पड़ेगा। तो हमसे पी एंड क्यू पूछा है, मतलब 8 गुने 7 सत्ती अठी 56। ऑप्शन नंबर हमारा 3, और ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो ये टाइप हमारा खत्म होता है, और हमारा स्टार्ट होता है आज का टाइप नंबर 3। तो अब नए टाइप को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम टाइप 3 का पहला को लेकर चलते हैं। बोला कि ऐसे 3 क्रमिक क्रमांकिक मतलब लगातार संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगना, मतलब पहली का दुगना किया जाए, दूसरी का तिगना, दूसरी का 3 गुना किया जाए, और तीसरी का 4 गुना, मतलब तीसरी संख्या को 4 गुना किया जाए, और जोड़ने पर 100 क्या आ जाए, 191 आ जाएगा। तो ऐसे में अगर हम लेट एक समान के बनाएंगे तो ये समय लग जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप क्या कीजिए कि ऑप्शन को ले लीजिए कि पहले का दुगना। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, वो क्या क्या संख्या है, 19 है, 20 है और 21। और स्पीड में करेंगे, पहले का दुगना 19 दूना 38, दूसरे का तिगना तो ये हो जाएगा 7, और तीसरे का 4 गुना तो ये हो जाएगा 84, और क्या जोड़ते हैं तो क्या 191 आएगा। तो 8 4 12 का 2 लास्ट में 2 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं फिल करेगा। उसी तरह से अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे, उसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 का चेक करेंगे, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, हमारा 20 21 और 22। तो 20 का दुगना करेंगे 40, 21 का दुगना करेंगे तो हो जाएगा 62 63, और 22 का 4 गुना करेंगे तो 4 दूना 8 88। अब जोड़ेंगे 8 9 10 11 के खाते में 1, और छो चार आठ छो चार 10 8 18, और 18 और 1 हमारा 19, 191 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो आप कोशिश करें कि ऐसे को हम ऐसे ही बनाएं, तो हमारा समय बचेगा। अगर हम x मानेंगे तो समय लग जाएगा, और मैं x पर बताने वाला भी नहीं हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोला कि 100 तक सभी अभाज्य प्राइम मतलब प्राइम एवं कंपोजिट भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। 1 से लेकर 100 तक के सभी भाज्य और अभाज्य संख्या, तो कौन कौन हो सकता है। तो देखिए 1 को हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो लेके चलेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, उस तरह से कितना तक लेके जाना है, 99 तक। 99 नहीं, हमारा 100 तक, कितना तक जाना है, 100 तक जाना है। और इसी का क्या पूछा है, हमारा औसत पूछा है। तो औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योगफल, मतलब सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर कितने हैं। तो अगर ऊपर वाले को हम जोड़ते हैं यहाँ से, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस तरह से जोड़ेंगे कितना 100 तक, और भागा दे देंगे हमारा 99 से। तो देखिए ये हमारा एक आ जाता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना, तो 99 संख्या है ना, तो इसका जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1
अपॉन 2, और ये भागा देंगे किससे, 99 से। तो n जो हमारा हो जाएगा 99 प्लस 99 और एक जो हमारा, ये हमारा हो जाएगा 100 अपॉन 2, और नीचे हमारा 99, ये 2 से कटेगा 50, तो ये करेंगे, और फिर ये 99 है, तो ये कट छट के हमारा आ जाएगा 51। तो ये काम आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, और कट के हमारा आ जाएगा 51, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और एक को हमें इसलिए नहीं लेना है क्योंकि एक ये हमारा होता है ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो आपको बताना है कि कौन सी एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है या तो वो खुद से कटे या एक से कटे। तो 54 का भी अनेक गुणनखंड है, अनेक फैक्टर है, 68 का भी बहुत सारा फैक्टर है, और इसका 33 39 का भी फैक्टर है, पर 89 का कोई फैक्टर नहीं है। 89 सिर्फ एक से कटता है और खुद अपने आप से कटता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो बोला कि एक्स बाई जेड के विशिष्ट अभाज्य संख्या है, मतलब एक्स बाई जेड की विशिष्ट अभाज्य संख्या है, बहुत सारे अभाज्य संख्या है जो भी है, जहां एक्स से बड़ा बाई और बाई से बड़ा जेड है। मतलब एक्स से बड़ा क्या है, बाई है, और बाई से बड़ा जेड है, और तीनों को अगर जोड़ते हैं, मतलब एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ते हैं, तो ये जुड़कर हमारा आ जाता है 70। तो जेड का मान क्या होगा, मतलब जेड का हमारा मान क्या होगा। तो ऐसे में मान लेते हैं इस तरह से संख्या कि एक्स है, उससे बड़ा बाई है, और बाई से बड़ा जेड है। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, और इन तीनों संख्याओं का योगफल हमारा मिलकर होता है 70। तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो आगे देख लेते हैं। तो x और y, तो हमें सिर्फ z का मान पूछा है ना, तो यहाँ पर हमें 2 और अभाज्य संख्या निकालना है। अब हम ऐसे को क्या करेंगे, ऑप्शन पे ही लेकर चल सकते हैं। तो मान लीजिए पहले इस 2 को अगर घटा देते हैं, तो हमारे पास बचा 68। अब 2 ऐसे अभाज्य संख्या लेना है जो x से y से बड़ा होना चाहिए z, और वो दोनों अभाज्य संख्या का योगफल 68 होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम एक का लेते हैं 31 और एक का लेते हैं 37, तो इससे ये क्या है, बड़ा है, और दोनों का जोड़ते हैं तो हमारा ये जुड़कर दोनों 68 आ जाता है। तो यही एक फिल करेगा। तो ये y बराबर 31 और z बराबर 37। तो हमसे पूछा था कि z का मान क्या होगा, तो z का मान हमारा हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर। और ऐसे भी घुमावदार क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 में पूछे हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। 5 में बोला है कि 40 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है। तो 40 और 50 के बीच में, तो सबसे पहला एक हमारा 41 है, 42 नहीं, फिर हमारा 43 है, फिर 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, हमारा 47 है, 48 नहीं, 49 नहीं, बस। तो हमारे पास ये कितने हैं, टोटल 3। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारा टोटल क्या है, 3 है, जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया था। आगे देखते हैं आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संख्या अपेक्षाकृत प्रधान है। अपेक्षाकृत प्रधान मतलब इन चारों ऑप्शनों में से अलग है, मतलब डिफरेंट है, सबसे अलग को चुनना है। जैसे रीजनिंग में हम चुनते हैं ना, इन 4 ऑप्शन में से विषम को चुने, तो विषम को चुनने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, देखते हैं। पहला में 24 और 38 है, तो ये संख्या देखिए 2 से भी कटने वाला है ना। उसके बाद मतलब ये इसका मतलब अनेक गुणनखंड हो सकते हैं। आगे देखते हैं 24 92, तो 24 92 का भी अनेक गुणनखंड हो सकते हैं। फिर देखते हैं 39 और 68, 39 और 68, तो 39 और 68, तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसमें अगर देखते हैं दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो सिर्फ एक है। इसमें देखिए ये 2 से भी ये कट रहा है, और ये 2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये संख्या भी 2 से कट रहा है। पर यहाँ देखते हैं तो ये 2 से ना कट रहा है, ये 2 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, अगर ये 3 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है। मतलब 39 और 68 में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और कोई नहीं। मतलब एक के छोड़कर ये दोनों संख्या किसी और से नहीं कट रहा है, तो ये एक अलग नियम को फॉलो करता है। बाकी सब देखिए ये 2 से, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये 1 से भी कट रहा है, ये भी 1 से कट रहा है, ये और संख्या से कट रहा है। परंतु ये दोनों संख्या है जो सिर्फ एक से कट रहे हैं, एक उभयनिष्ठ से कट रहे हैं,
और किन्हीं से नहीं। तो यही एक संख्या जो सबसे अलग है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और कैसे घुमाकर ये जीडी में पूछा। तो यहाँ पर आप पढ़ने पर ही ऐसे पूछ देगा कि अपेक्षाकृत प्रधान है, तो आप यहाँ पर समझ नहीं पाइएगा हमसे क्या पूछ रहा है। मतलब ये सबसे औरों से अलग कैसे है ये बताना था, कौन सा ऑप्शन अलग है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।